नमस्कार, गुड मॉर्निंग और जय हिंद आप सभी को। एक नया सेगमेंट हम आपके सामने लेकर के आए हैं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। हमने इस सेगमेंट को नाम दिया है संस्मरण का, यानी कि आपको चीज़ें याद हो, है ना। इस लिहाज से इसे एक अलग सीरीज का नाम दिया गया है संस्मरण के नाम से। और इस संस्मरण के सीरीज़ में आपको 3 अलग अलग टाइप्स के वीडियोस मिलेंगे, जहां पर मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की साप्ताहिक तौर पर, और इसके अलावा हमारे यहाँ से आयुषी जो मैम है वो बात करेंगे आपसे इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पर। और इसके अलावा सुमित श्रीवास्तव सर है जो आपसे करंट के मुद्दों पर, जो आपके मेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर आपसे चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम संस्मरण के फर्स्ट चैप्टर यानी कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, जहां पर हम 1 से 7 जून तक की चीज़ों को कवर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे तो बहुत सारी करंट अफेयर की चीज़ें आती नहीं हैं, और बहुत अलग अलग जो मिसलेनियस चीज़ें हैं उसको पढ़ करके भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे जितना तक जहाँ तक हो सके, और जो आपके डेली लाइफ में भी काम आए, जो आपके प्रीलिम्स में, व्यापम में और मेंस के एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में भी काम आए, इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पर उठा रहे हैं। पहला टॉपिक, तो यहाँ पर हमने एक न्यूज़ कवर किया है सल्फी के बारे में। तो सल्फी के बारे में आप जानते होंगे कि ये बहुत ही फेमस पेय पदार्थ है छत्तीसगढ़ का, है ना। बहुत सारी जनजातियों में इसको प्रमुख पेय पदार्थ के रूप में अपनाया गया है, और सल्फी निकलता है पर्टिकुलर एक सल्फी के पेड़ से। तो उसके बारे में जो डिटेल्स आई थी, यानी कि न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा था, हमने उससे इस चीज़ को कवर किया है। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारे काम की क्या चीज़ें निकल करके आती है। तो पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि ये बस्तरिया बियर के नाम से फेमस है, चर्चित है। थोड़ी सी नशीली होती है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये थोड़ा अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। ठीक है, तो इसको बस्तरिया बियर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसकी बहुत ही पौराणिक और धार्मिक मान्यता है, जहाँ पर इसको बस्तर में बहुत ही पवित्रतम रूप में इसकी पूजा भी की जाती है, पवित्र माना जाता है ना। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जब किसी को ये भेंट किया जाता है, यानी कि सल्फी का पेड़ जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को भेंट करता है एज अ गिफ्ट, तो गिफ्ट देते समय पर पूरी की पूरी रस्मों रिवाज के साथ, जैसे कन्या की विदाई होती है, तो उस प्रकार से उसको, है ना, दिया जाता है पूरे गाजे बाजे के साथ, सारी चीज़ों के साथ। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये बस्तर में वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सल्फी के पेड़ से जो सल्फी का रस निकलता है, उससे एक व्यक्ति जो है वो साल भर में एक ही पेड़ से कम 14 से 15 हज़ार रुपये का आय भी प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक ही पेड़ से आपको अगर 14 हज़ार रुपये प्राप्त हो रहे हैं, 15 हज़ार रुपये, तो अगर आपके पास अच्छी खासी पेड़ों की श्रृंखला है, तो आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हैं एक सल्फी के पेड़ से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये सल्फी का जो वृक्ष है वो इतना पवित्र माना जाता है कि इसके सामने झगड़ा करना पाप माना जाता है। इवन आप इसके नीचे लंबे या फिर जोर से आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते हैं, ये इतना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा हर सल्फी का एक मालिक होता है, जिस सल्फी का पति कहा जाता है, पति, हाँ, और वो व्यक्ति ही उस सल्फी के पेड़ से सल्फी निकाल सकता है, दूसरे व्यक्ति को सल्फी नहीं निकाल पाएगा। ऐसा करना जो है वो पाप माना गया है। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी को तो आप भली भांति जानते होंगे, इनके नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के बहुत फेमस कवि हैं, और इनकी बहुत सारी रचनाएं, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, जैसे दीवार पर खिड़की, नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद, खिलेगा तो देखेंगे, सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी चला गया, ऐसे करके इनकी बहुत सारी कविताएं, रचनाएं हैं। ठीक है, हाल ही में इनको अमेरिका से पेन नोवाकोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, बहुत प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है विनोद कुमार शुक्ल जी, क्योंकि इनकी जितनी भी कविताएं हैं उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया गया है ना, और उसका नाम है ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक। तो इनकी जो कविता संग्रह है सारी की सारी, उन सब का ट्रांसलेशन किस नाम से किया गया है, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक। और इस कविता संग्रह को ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम है
अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है अभी आने वाले प्रीलिम्स के लिए। अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा जी ने इनका जो सारी कविताएं थी उसको क्या किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है, और इसको पुनः प्रकाशन किया गया है, ठीक है। प्रकाशक का नाम अगर आप देखना चाहे तो वेस्टलैंड बुक्स के नाम से इनका प्रकाशक है, प्रकाशन कंपनी है जिसने बुक को प्रकाशित किया है। हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें निकल के आती है, इनका नाम जो नई बुक छपी है, ट्रांसलेशन इनकी, दूसरा अनुवादक का नाम, ठीक है, और बाकी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं और आपके पास अगर जो होंगी वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ग्लास ब्रिज। आपने रील्स में या इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में देखा होगा, ऐसे जो ब्रिज होते हैं पहाड़ के ऊपर, ठीक है, लंबे मतलब ऐसा लगता है कि आप आसमान में चल रहे हैं, है ना, गिरने का डर होता है, कुछ लोग डरते रहते हैं। तो उस प्रकार का ब्रिज अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं है, हालांकि भारत के केरल और बिहार जैसे इलाकों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं पे ऐसा ब्रिज नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में आप याद रखिएगा कि चित्रकूट में, ठीक है, देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज जो कि झूलेगा हवा में और आप उसमें चल करके आसमान में चलने का एक आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनने वाला है इस प्रकार का ब्रिज, तो ध्यान रखिएगा चित्रकूट बस्तर में। ये सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक होगा, ठीक है। अच्छा, स्काई वॉक का मतलब ये मत समझिए कि जो रायपुर वाला जो बना था वो स्काई वॉक नहीं, ये लिटरली स्काई वॉक होगा जहां पर आपको ग्लास में चलने का अनुभव होगा। अब ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट चीज़ों पे आप चलोगे तो आपको फील होगा कि आप आसमान में चल रहे हो, ठीक है। तो उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होने से यहाँ के पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, है ना। भारत के नियाग्रा के नाम से हमारा वाटरफॉल जो है वो फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। केरल के इडुपी में भारत का पहला ऐसा स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा चुका है जो अभी तक का सबसे लंबा है। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ और भारत का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। इसके अलावा बिहार के राजगीर में ऐसा दूसरा है, और इस हिसाब से देखिए तो छत्तीसगढ़ में बनने वाला ब्रिज तीसरा नंबर का होगा, और जब ये बन जाएगा तो सबसे लंबा पुल कहलाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग यानी कि CPL, तो जैसा कि अभी हाल ही में IPL खत्म हुआ है आप सबका प्रिय, वैसे ही छत्तीसगढ़ के लेवल पर छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग यानी कि CPL का आयोजन कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है 7 जून 2024 से। आयोजनकर्ता कौन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है। स्थान होगा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, अटल नगर, और इसमें कुल 6 टीमें भाग ले रही है। अभी तो फिलहाल ये स्टार्ट हुआ है, इसका आगे का जो प्रोग्रेस है कि कौन क्या जीता, कैसे जीता, कितनी टीमें थी, कौन कौन सी टीम थी और कौन इसका खिताब जीतेगा, ये हम अगले सेगमेंट में कवर कर लेंगे। 2 चीज़ खास है इसमें। पहली चीज़, यहाँ पर जो हमारे अतिथि थे और ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, सुरेश रैना जी, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, बड़े शानदार प्लेयर थे, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज। और दूसरा, इस मौके पर बी प्राक जो कि पंजाबी सिंगर है, उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस कराया गया था, ठीक है। तो बी प्राक और सुरेश रैना भी इस दरमियान हमारे यहाँ मौजूद रहे। तो आप इन दोनों सेगमेंट को ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जांजगीर चांपा जिले में बमनी डी के नाम से एक ब्लॉक पड़ता है, वहां पर एक तालाब है जिसका नाम है लखुर्री तालाब। अब ये लखुर्री तालाब इतना कोई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जब जब गहरीकरण किया जाता है, हालांकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस तो वैसे कम है, लेकिन थोड़ा याद रखिए क्योंकि ऐसे जो नाम है फेमस तालाबों के या फिर किसी मॉन्यूमेंट के या फिर किसी और जगह के, वो अक्सर पूछ लेता है, जो कि न्यूज़पेपर में हाईलाइट में रहते हैं। तो ये है कहाँ पर, बमनी डी में। और अभी अभी ये न्यूज़पेपर में क्यों चर्चित रहा था, क्योंकि यहाँ से लगातार जब इसका गहरीकरण हो रहा था तालाब का, तो वहाँ से लगातार क्या निकल रहे हैं, पुराने देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास की हैं, ये लगातार भारी मात्रा में निकल रही है। तो वहाँ के जो स्थानीय राजा रहे होंगे वो उन्होंने इस तालाब को बनवाया था, और किसी कारण से वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो दब गई थी, जो कि आज निकल रही है। ठीक, दिक्कत यह है कि यहाँ की जो प्रशासन थी वो ध्यान नहीं दे पा रही है और इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। बार बार यहाँ से कोशिश की जा रही है कि ये सारी मूर्तियाँ जो है वो जाए म्यूजियम में, इसको रखा जाए और इसका पूरा जांच हो कि कितनी पुरानी है क्या है। तो खैर ये फिलहाल
अभी उतनी इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा लखोरी तालाब कहाँ पर है, जांजगीर चांपा बमनी में, और क्यों फेमस है या फिर क्यों हाईलाइट रहा, तो 12वीं शताब्दी की यहाँ से जो मूर्तियां हैं वो निकल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सेगमेंट। ग्रेनाइट का भंडार कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, तो कोंटा सुकमा जिला। वैसे ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाल ही में जब इस आवंटन किया गया था इसे खुदाई के लिए, तो शुरुआत में ये कुछ दिन या कुछ समय तक यहाँ पर उत्खनन का कार्य हुआ, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं हो रहा है, जिससे प्रशासन को और छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये जो एरिया पड़ता है कोंटा सुकमा जिला पर, यह पोलावरम डैम प्रोजेक्ट का हिस्सा था, पोलावरम डैम प्रोजेक्ट का, लेकिन फिलहाल ये अभी रुका हुआ है और आने वाले समय में भी शायद ये जो क्षेत्र है वो डूबने से बच जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेनाइट का भंडार है वो निकाला जा सकता है और इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा ग्रेनाइट का जो भंडार है वो कहाँ पर है, कोंटा सुकमा जिला में, जो अभी उत्खनन उसका बंद है। ठीक, लोकसभा चुनाव जो 2024 का था इस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि इसे हम नेशनल करंट अफेयर में पूरा कवर करेंगे नेशनल स्तर पर, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस वाले में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में कुल सीटें थी 11। ठीक है, इसमें से भाजपा ने जीता है 10 सीट, कांग्रेस ने जीता है 1 सीट, ठीक है, कोरबा वाला सीट, और तोखन राम साहू का नाम आप याद रखिएगा, जो माननीय सांसद अभी बने हैं भाजपा की तरफ से जीत करके, बिलासपुर सांसद, इन्हें राज्य मंत्री में शामिल किया गया है। तो हमारे 11 में से या भाजपा के 10 जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनमें से एक व्यक्ति को मात्र कहां पर चुना गया है, राज्य मंत्री के, है ना, पद पर, जो कि आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बनने वाले हैं या बन चुके हैं, शपथ तो ले चुके हैं। ठीक है, अभी तक ले चुके हैं। तो आप याद रखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ से मात्र एक व्यक्ति को क्या बनाया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, जिसका नाम है तोखन साहू, जो कि बिलासपुर से आते हैं। ठीक, इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में कहां से कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन जो पद थे उनको मिले हैं। तो पहला सरगुजा से चिंतामणि महाराज, जो कि बीजेपी से हैं, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया जी, कमलेश जांगड़े जी जांजगीर चांपा से, बिलासपुर से तोखन साहू, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मत अंतर से जीतने वाले सांसद बने हैं। लगभग 6.25 लाख का अंतर है इनके जीतने में। ठीक है, इसके अलावा महासमुंद रूप कुमारी चौधरी, ये भी बीजेपी की, कांकेर से भोजराज नाग, भोजराज जी के बारे में याद रखिएगा कि ये सबसे कम अंतर से जीते हैं, लगभग 1900 से कम वोट, 1884 वोट से जीते हैं। ठीक है, इसके बाद बस्तर से महेश कश्यप बीजेपी, और एकमात्र सीट जो कि कांग्रेस पार्टी को गई है, कोरबा से ज्योत्सना महंत जी। तो ये 11 सांसद, 11 के नाम। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जोड़ी मिलाओ में कि कौन से सांसद कहां से चुने गए हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे कम अंतर और सबसे ज्यादा अंतर से एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र सांसद जिन्हें राज्य मंत्री का, है ना, दर्जा दिया गया है या शपथ दिलाई गई है, वो है तोखन साहू, और बाकी चीजें तो आप न्यूज़पेपर में यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचा देंगे। चलिए, तो इस हफ्ते तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इवेंट कवर की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा आएगा भी नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आप तक ये न्यूज़ पहुंचा दी जाए जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, या अगर किसी हफ्ते में बहुत ही कम होता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको 15 डेज में एक बार आप तक पहुंचाएं। ठीक है, और आपके किसी भी तरीके के सलाह होंगे, कमेंट होंगे, सजेशन होंगे, तो आप यूट्यूब के पिन बॉक्स में उसको पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और इस PDF को हम आपको टेलीग्राम में और यूट्यूब तक पहुंचा करके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा और आपके एग्जाम की तैयारी में इससे बहुत ही लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की धन्यवाद।